हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है नीट एग्जाम में। ठीक है, कैसे आप बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कैसे आप इंश्योर करेंगे कि आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल आपके टिप्स पे हो और क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाए आपका जवाब सही हो। ठीक है, नीट 2022 में हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया, जो गलती हम कर गए, जो क्योंकि पिछला ट्रेंड जो नीट का था वो ऐसा ही था। इस बार हम स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन भी करेंगे, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन भी करेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे और एनसीईआरटी को किसी तरह से भी घुमा के पूछा जाए हम एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारा जवाब बिल्कुल सटीक हो। ठीक है, तो आज हम इसी की बात डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है जिससे आप 360 में 360 नंबर इंप्रूव कर पाए, 360 में 360 नंबर ला पाए। ठीक है, आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, अपने इंटेंट की एनसीईआरटी आप कैसे समझ रहे हो उस पर काम करना है और आप बायोलॉजी में फुल मार्क्स ला दोगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे नीट के लिए सब कुछ आपको अवेलेबल कराया जाता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। इस वीडियो को लाइक कर दो और चलिए आगे शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं बायोलॉजी को हमेशा 3 फेज में डिवाइड करता हूं। ठीक है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में मैं चैप्टर 1 to 6 रखता हूं, जैसे क्लास 11 के चैप्टर 1 to 6, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मिनरल न्यूट्रिशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारे रट्टाफिकेशन चैप्टर्स होते हैं और यहाँ पे स्ट्रेटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी घुमा के कभी कुछ पूछ नहीं सकता। ठीक है, इसमें कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसमें जब भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें कुछ भी घुमाने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे और ये मेमोरी बेस्ड होंगे, तो आपको इसमें एनसीईआरटी के लाइन को इतना दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसके आपको क्या करने हैं, इन सारे चैप्टर्स के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स फ्लो चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं किस फॉर्म में, टेबल। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बनता है फ्लो चार्ट। ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, और इन सब के पीवाईक्यू आप टैग कर दो अपने नोट्स में। जैसे हमने चिंटू नोट देखा था उसी तरह के आपको इसके नोट्स बनाने हैं, मतलब डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको नहीं देखना कि अच्छा क्या घुमा के एनसीईआरटी सवाल पूछ सकता है, नहीं पूछेगा। जैसे व्हाट इज लिविंग पे सवाल आएगा, डिफाइनिंग फीचर पे सवाल आएगा, तुमको पता है एग्जैक्टली क्या डिफाइनिंग है क्या नॉन डिफाइनिंग, हमने किया हुआ है, कितनी बार किया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे लैंग्वेज में कुछ घोल मोल नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो इन फेज 1 के चैप्टर से आप गलतियां कभी नहीं करोगे, मतलब जीरो मार्जिन ऑफ एरर है, 0% चांस है आपके एरर के लिए। ठीक है, 0% चांस ऑफ सिली मिस्टेक। आपको या तो आता होगा या नहीं आता होगा। तो हमेशा आप सबसे पहले इन चैप्टर्स को अच्छा कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप गलती कर ही नहीं सकते हो। 100% एफिशिएंसी आएगा इन चैप्टर्स में, या तो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा। सवाल इसके एनसीईआरटी से आना है, तो सबसे स्कोरिंग ये आपके लिए बन जाता है, ये चैप्टर्स आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग बन जाते हैं। इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो सिंपल है, इस चैप्टर्स में कोई दिमाग नहीं लगाना। अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, इस तरह से बनाइए कि आप उसको रोज रिवाइज कर पाए, उसको पीवाईक्यू टैग कर लीजिए, दैट इज इट। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कहीं और से सवाल नहीं बनाना, इतना काफी हो जाएगा। ठीक है, इसके डायग्राम्स आप थोड़े ध्यान रख लेना, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है और फेज 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, किस तरह से आपको याद हो जाएगा, एक जैसे टैक्सोनॉमिकल एड्स, इससे एक सवाल आता ही आता है, कैसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरह से आपको मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, फेज 2 में चैप्टर्स ऐसे आते हैं जिसमें एनसीईआरटी थोड़ा घुमाती है, थोड़ा छोड़ती है, थोड़ा पकड़ती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है, एनसीईआरटी में सवाल है, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा बहुत डायग्राम बेस्ड सवाल आता है, कुछ और आ जाता है जिसमें आप कंफ्यूज कर जाते हो। ठीक है, फिर इकोलॉजी, पूरी की पूरी इकोलॉजी। इकोलॉजी में बहुत सारे लाइन्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड, मैं आपको पॉइंटर्स बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें जहां पे आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सवाल आता है ना, अब कैसे करना है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बताया कि वीमैक्स कहां पे सेम रहता है, वीमैक्स कहां पे आधा हो जाता है, कहां पे केएम बढ़ता है, कहां पे वीमैक्स बढ़ता है, तो ये सब चीज नहीं दिया है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में, हमको वो पढ़ लेना होता है। ठीक है, एंजाइम्स में कुछ कुछ चीज नहीं देते हैं, हमको वो पढ़ लेना होता है थोड़ा बहुत। ठीक है,
और एनसीईआरटी में उसमें घुसा के थोड़ा सा दे दिया है, ठीक है, आपको थोड़ा उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन रिकॉर्ड है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड पे क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी के कभी कभी साइड से पूछ लेता है, ऐसे कहां पे स्पिंडल शेप पिरामिड होता है, ठीक है, इस पे सवाल आ जाता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी तो नॉर्मल ही रहता है, बायोटेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी नॉर्मल ही रहता है, बायोटेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, राइजोम सकर में आ गया कि इसमें आ गया, तो इसको थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है, इसमें डिटेल एनसीईआरटी एक्सपर्टीज आपको जरूरी है कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, ठीक है, डिटेल एनसीईआरटी एक्सपर्टीज आपको चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल एनसीईआरटी को डिसेक्ट करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी डिसेक्शन आपको करना है बेटा, मैं एक गुड न्यूज आपको देता हूं, एनसीईआरटी डिसेक्शन सीरीज मैं प्लस पे चला रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल मैं एनसीईआरटी डिसेक्ट करके आपको पढ़ा रहा हूं, और यही आपको यूट्यूब पे भी स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्द, ठीक है। तो एनसीईआरटी डिसेक्शन सीरीज में हम ये चैप्टर्स फेज 2 के जल्दी से कवर कर लेंगे, जिससे पूरी एनसीईआरटी डिटेल करके आप एम्पलीफाई कर लो, ठीक है। इसके शॉर्ट नोट्स आपको नहीं बनाने, इसके शॉर्ट नोट्स में आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो इसको एम्पलीफाई करके एनसीईआरटी के नोट बनाने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड एम्पलीफाइड नोट्स, क्योंकि यहां पे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो यहां पे आपसे घुमा के पूछ सकता है, थोड़ा बहुत साइड लाइन में जाके पूछ सकता है, तो इस तरह से आपको ये चैप्टर्स को करने हैं, ठीक है। इस पे पीवाईक्यू करने हैं, एग्जाम्पलर करने हैं, और थोड़ा थोड़ा एम्पलीफाई करना है, थोड़ा थोड़ा और ज्यादा करके पढ़ना है, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और करने हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की जिससे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके और क्लियर हो जाएं, वैसे क्वेश्चंस हम और करेंगे इसमें फेज 2 में आके, ठीक है। तो ये हो गया फेज 2 की बात, ठीक है। फेज 3 में आपके सारे चैप्टर्स आ गए, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स जो आपके फेज 3 में आते हैं, इसको आपको कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, तो इसके कॉन्सेप्ट पहले आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम फंसोगे, ठीक है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी का रिव्यू करना है। हम क्या करते हैं इसमें, चलो इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है और कहीं हम लैंग्वेज में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो पहले हम कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी रिव्यू पे जाएंगे, और फिर पीवाईक्यू करेंगे, और फिर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करेंगे। तो इन चैप्टर्स में आपको डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? शॉर्ट नोट से यहां काम नहीं होगा, रिवीजन नहीं हो सकता ह्यूमन फिजियोलॉजी का शॉर्ट नोट से, प्लांट फिजियोलॉजी का रिवीजन शॉर्ट नोट से नहीं होता, हम मजबूरी में क्रैश कोर्स में पढ़ाते हैं, बट आपको यहां पे डिटेल में जाना है, डिटेल नोट्स में पढ़ना, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, डिटेल नोट्स कैसे बनाते हैं, सब पे बात करते हैं। तो सपोज मान लो ये चैप्टर हमने लिया एक टैक्सोनॉमिकल एड्स, आपने पढ़ा कैसे एनसीईआरटी के अब इसके नोट्स बनेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स का क्या काम होता है, देखो यहाँ पे साफ साफ क्या क्या लिखा हुआ है, देखो। तो क्या, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म यूजफुल इन एग्रीकल्चर, टाइम पास यहाँ पे, ठीक है। These studies would require classification and identification of organism। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या करता है, हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन। तो आप बस सीधा ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, यहां लिखो टैक्सोनॉमिकल एड्स, सॉरी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो लिखो टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है, और यहां पे ऐसे लिख लो हेल्प्स इन, बिल्कुल एकदम छोटा, ताकि एक पेज में आ जाए, ठीक है। क्या, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसमें सीक्वेंस भी आ जाता है, कैरेक्टराइजेशन कैसे आता है ना, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, ठीक। अब किस किस तरह का टैक्सोनॉमिकल एड्स आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, सबसे पहले तो अगर आप ऐसे आप टेबल बना लोगे, मान लो कि आपने एक टेबल बना लिया कि टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है, और यहां पे डाल दिया हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और बोटानिकल गार्डन, ऐसे आपने पूरा ये निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे कहाँ कंफ्यूजन होता है, कैसे तुम फंसते हो, ठीक है। ऐसे करके आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें सेम सेम लाइन जो एनसीईआरटी लाइन कह रही है वो एग्जैक्ट लाइन, जैसे हर्बेरियम क्या है, तो स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, मतलब डेड है,
ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। ठीक है, क्या हेल्प करता है? हेल्प्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम। देखो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, हेल्प्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम। ठीक है, अब हर्बेरियम शीट्स को हम क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बोटानिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा। तो इसमें पूछ सकता है कि क्या क्या चीज मेंशन होता है हर्बेरियम में, तुम बता दोगे। ठीक है, एंड दिस सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम। खत्म हर्बेरियम। तो आप डालोगे क्विक रेफरल सिस्टम, क्या क्या रहता है वो डाल के छोड़ दोगे, काम खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक, बोटानिकल गार्डन पे जाओगे तो क्या होगा? सीधा आ जाएगा लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। ठीक है, एक सिटू कंजर्वेशन है। कहां कहां है? रॉयल बोटानिकल गार्डन कीव, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा एंड नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ। दैट इज इट, इतना ही लिख के छोड़ दोगे। ठीक है, म्यूजियम की बात करोगे तो म्यूजियम क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंसेक्ट को कैसे रखते हैं? इंसेक्ट बॉक्स में। ठीक है, लार्ज एनिमल्स को कैसे रखते हैं? स्टफ करके प्रिजर्व कर देते हैं, और कलेक्शन ऑफ स्केलेटन भी रखते हैं। क्यों? रेफरेंस के लिए। तो आ गया म्यूजियम आपका खत्म, 2 लाइन में म्यूजियम खत्म हो गया। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क की बात करेंगे। जूलॉजिकल पार्क में कुछ नहीं डालोगे। जूलॉजिकल पार्क में क्या डालोगे कि भाई एक्सिटू कंजर्वेशन है, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट टू लर्न देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर। सिंपल। फिर की बात करोगे, अब की पे सवाल आता है। तो अब देखो यहाँ पे कहां कहां कैसे कैसे फंसते हो आप। जैसे की का 4 पॉइंट लिख लो। क्या? की इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। हर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को या पेयर को हम कपलेट कहते हैं। जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है उसको हम कपलेट कहते हैं। तो कपलेट पे सवाल आ गया। हर स्टेटमेंट जो है वो लीड है। ठीक है, अच्छा ठीक है, लीड है। एंड कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। चारों पॉइंट्स की का आ गया, लीड आ गया, कपलेट आ गया, क्या फंक्शन है वो आ गया। सिर्फ एनसीईआरटी है। अब यहां पे देखो, यहां पे अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। फ्लोरा क्या करता है? एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन दैट एरिया। ठीक है, तो फौना नहीं लिखा है, फौना के बारे में लिख लो। एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन दैट एरिया नहीं लिखा है फौना, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। मैनुअल्स क्या करता है? मैनुअल क्या करता है? अगेन पूरा यूज फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप। मैनुअल का काम क्या होता है, कैसे काम करेगा वैसे। ठीक है, मोनोग्राफ क्या होता है? टैक्सॉन के बारे में पूछता है। अब कैटलॉग के बारे में नहीं लिखा है, कैटलॉग के बारे में आपको लिखना होगा। तो यहां पे तुमको क्या ऐड करना पड़ेगा? तुमको यहां पे ऐड करना पड़ेगा कैटलॉग एक्स्ट्रा, और क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? आपको ऐड करना पड़ेगा, बताओ, आपको ऐड करना पड़ेगा यहां पे फॉन। तो तुम्हारा ये नोट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम शॉर्ट नोट के फॉर्म में रखोगे, तुम्हें एनसीईआरटी नहीं देखना। सिर्फ कीवर्ड जो मैंने हाईलाइट किए वो कीवर्ड्स आपको देखना है, और लैंग्वेज यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको या तो आता है या नहीं आता, आपका खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, चलो एक और चीज अब देखो दिखाते हैं यहाँ पे कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो यहाँ पे दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बहुत अच्छा समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किया है। किसने प्रपोज किया इसका नाम नहीं दिया, लेकिन सवाल आता है। ठीक है, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कीजिए, किस बेसिस पे करते हैं, वो बेसिस है। तो अब इसमें यहाँ पे देख लोगे किसने दिया था? कार्ल वूस ने। किसके बेसिस पे किया था? 16S राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। अब बोलोगे सर ये आपको कैसे पता कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये एक्चुअली पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो जब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है तुम्हारे एनसीईआरटी में, तो पीवाईक्यू में अगर इसका सवाल आया तो इसको पीवाईक्यू का ऐड कर लो। दिस इज व्हाट पीवाईक्यू टैगिंग इज कॉल्ड। ठीक है, तो इससे तुम्हारे परफेक्ट नोट्स बन जाएंगे। इससे तुम्हारे जो है परफेक्ट नोट बन जाएंगे, जो 1 पेज से 2 पेज का होगा, जैसे मेरे चिंटू नोट से आपने देखा होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर चिंटू नोट से डाउनलोड कर लेते, कर सकते हो, बट हमेशा कोशिश करो एक बार एनसीईआरटी पढ़ के अपने नोट्स खुद से बनाओ, तो तुमको एग्जैक्टली रेफरेंस भी पता रहेगा एनसीईआरटी का कहां पे। ठीक है, तो इस तरह से अगर तुम बायोलॉजी पढ़ोगे, उसके बाद पीवाईक्यू लगाओगे, उसके बाद एग्जाम्पल लगाओगे, जिस तरह से मैंने फेजेस में बताया उस फेज में पढ़ोगे, तो बायोलॉजी में आप फुल मार्क्स इंश्योर कर लेंगे। देखो तुमको बायोलॉजी में इस बार कम से कम 250 आवर्स रखना है। ठीक है, 250 आवर्स इंक्लूडिंग सेल्फ स्टडी मैं बोल रहा हूं, रखना ही है। ठीक है, बायोलॉजी को देना है 250 घंटे। हल्के में मत लेना बायोलॉजी, नहीं तो बायोलॉजी तुम्हें हल्के में ले लेगी, और फिर मेडिकल कॉलेज तुमको हल्के में भी नहीं लेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जितना टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री को दे रहे हो उतना ही टाइम आप बायोलॉजी को दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, बट कम भी नहीं देना है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी को, जो मैंने आपके डिस्कस किया और बताया। ठीक है, अच्छा 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा। मेरा नीट श्योर बैच आ रहा है
फॉर नीट 2023 ऑफलाइन, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं मुझसे, ठीक है, तो इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, या मुझसे आप मिल सकते हैं इस एड्रेस पे, सेक्टर 137 नोएडा के एड्रेस पे। ये एड्रेस आप देख लीजिए, यहाँ पे आप मिल लीजिए, ठीक है। अभी जो भी है उस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप यहाँ इनरोल कर सकते हो। और अगर आपके 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं फॉर फर्स्ट 200 स्टूडेंट। तो फटाफट, बहुत सारी सीट बुक हो गई है, अगर आपको अपनी सीट बुक करनी है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। मेरे काउंसलर्स को कॉल कीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। दूसरा, जो बच्चे दूर रहते हैं, जो बच्चे नहीं है नोएडा में और उनको ट्रैवल नहीं करना, वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। अभी 29th तक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आ रहा है, और मेरा बैच जो आया था 23rd वाला, उसका एक ब्रिज बैच भी है, मतलब कि जो चैप्टर्स आपके रह गए उन चैप्टर्स को उस बैच में करा दिया जाएगा, तो आपका एक भी सवाल मिस नहीं होगा। तो अगर आप अभी से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड आनंद यूज कर लीजिएगा, और एकलव्य 2.0 मतलब जो इसका बैच है वो अभी 28 जुलाई से आ रहा है, इसको आप इनरोल कर लीजिएगा। अगेन आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, इससे आपको सारे क्वेरीज मिल जाएंगे। और अभी याद रखिएगा 29 तक ही 20% ऑफ है, फिर उसके बाद प्राइस हाइक हो सकता है, तो अगर लेना है तो अभी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसमें, ठीक है, प्लस और आइकॉनिक का ऑप्शन है, तो हम आपको एक अश्योर बैच प्रोवाइड करते हैं। अश्योर बैच मतलब बैच तो यही रहेगा, बट हम आपको इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो बेसिकली कुछ नहीं है ये, इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि अगर तुम मेरी क्लासेस रेगुलरली करते हो, टेस्ट रेगुलर देते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, ठीक है। तो हम उस पर काउंट कर सकते हैं, अगर तुमने इतने घंटे की क्लास मेरी की है, ठीक है, और फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, तो तुमको हम 1 साल फ्री सब्सक्रिप्शन दे देंगे। इतना कॉन्फिडेंट है हम अपने पढ़ाई को लेके कि अगर तुम मेरी क्लासेस देखोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, दूसरा, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको नोट्स 2.0 मिल जाता है। जैसे अभी आपको जो ये नोट्स मैंने दिखाए बना के, ये सारा बनाया है 2.0 नोट्स में, जो आपको बहुत हेल्प करेगा कंप्रीहेंसिव रिवीजन के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो दैट इज इट नाउ गाइस, ज्वाइन कर लीजिए आनंद सर की गुरुकुल, और मिलते हैं हम आपके क्लासेस में, ठीक है। बहुत जल्द हम यूट्यूब पे भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बेटा देखो, अभी तुम लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा कि प्लस पे भी क्लासेस लेनी है, आइकॉनिक पे भी लेनी है, ऑफलाइन भी पढ़ाना है। एक इंसान कहाँ से 50 जगह पढ़ा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड सपोर्ट मी इन माई मिशन ऑफ क्रिएटिंग मोर एंड मोर डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये आपकी अमेजिंग उम्मीद टीम है, अगर आप इस टीम से पढ़ना चाहते हैं फटाफट इनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मेरे काउंसलर्स आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है, आप उनको कॉल कर लीजिए, हम आपके सपोर्ट में हैं। सो दैट इज इट नाउ फॉर फंबल कर गया मैं, हाँ, दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। तो कुछ और भी है बायोलॉजी में, कुछ और दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा इस बार का फोकस है मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे बायोलॉजी में फुल मार्क्स को सिक्योर करें, और कैसा भी क्वेश्चन इस बार एनटीए आपके सामने परोस के रख दे, आपको इस बार बायोलॉजी में अच्छा करना है, इतना अच्छा करना है कि फुल मार्क्स आपके आ जाए। बिल्कुल, मतलब बायोलॉजी में गुंजाइश नहीं छोड़नी है कि मेरे 340 ही रह गए, मेरे 330 ही रह गए, वो नहीं हो रहा। इस बार बेयर मिनिमम 350 नंबर, और कोशिश करना है कि 360 में 360 आए। आई होप आप इस मुहिम में मेरे साथ है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। आई सी यू इन क्लास, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।